हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ इसके क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। आपको कंजुगेट पढ़ना है, मॉड्यूलस पढ़ना है, उसका पोलर फॉर्म जो है वो डिलीट हो चुकी है अब, तो ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में है नहीं। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखिए, कोई भी एक नंबर है जिसको हम a प्लस आइटा बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a प्लस आइटा बी, ये जो बी वाला पार्ट है, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट और इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। तो इसके पास में दोनों पार्ट्स हैं। ये इमेजिनरी पार्ट है क्या? देखिए, आपके पास अंडर रूट अगर माइनस में आता है तो उसके अंडर रूट तो निकाल दिया जाता है उसका, लेकिन साथ में उसके आइटा आ जाता है। तो ए और बी दोनों ही रियल नंबर्स हो जाएंगे, लेकिन आइटा जो आएगा वो इमेजिनरी के लिए आएगा। तो आप बोल सकते हो कि जो इन दोनों के ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर आएगा। इसके अलावा क्वेश्चन देख लेते हैं। आई जो है इमेजिनरी यूनिट है, -1 की जो वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 वो आइटा है। आइटा स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -1, जो हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में। आइटा स्क्वायर की वैल्यू को लेंगे हम लोग -1, इसे हम लोग क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जो है वो क्या होता है? ये मॉड्यूलस ऑफ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग जो लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म a प्लस आइटा बी। इसका आपको मॉड्यूलस निकालना है, यानी ये यू हैव टू कैलकुलेट द मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z जो आएगा दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। दोनों जो पार्ट हैं रियल और इमेजिनरी, उनका स्क्वायर हो जाएगा और वो चीज़ अंडर रूट में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं इससे रिलेटेड, कि आपको कुछ आइडिया हो जाए हाँ इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आप लोगों को मिल सकते हैं एग्जाम में। इसमें आपको विक्स की वैल्यू बतानी है, आई की पावर 30 प्लस आई की पावर 40 प्लस आई की पावर 60। ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि सारे के सारे 2 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो इसमें आइटा का कोई फैक्टर नहीं आएगा। आपको आइटा की पावर इवन बनानी है, मतलब जैसे 30 है, इसको मैं लिख सकता हूँ आइटा की पावर 15 या 2 और हुस की पावर 15। ठीक है, नाउ दिस इज आइटा की पावर 2 एंड होल की पावर 20 एंड दिस इज आइटा की पावर 2 एंड होल की पावर 30। नाउ आइटा की पावर 2 की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया -1 की पावर 15 प्लस -1 की पावर 20 प्लस -1 की पावर 30। अब हमको ये पता है कि -1 की पावर अगर इवन में हो तो आंसर प्लस में आता है, और अगर ऑड पावर है तो आंसर माइनस में आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा -1, यही बिकॉज ये -1 की पावर 15 है प्लस -1 की पावर 20 इज +1, और ये -1 की पावर 30 भी +1 ही आएगी। तो आंसर इसका आएगा ओनली 1। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, ये MCQ में पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक ये भी पूछा जा सकता है कि अंडर रूट ऑफ -4 अंडर रूट ऑफ -64। अंडर रूट है, आपको स्क्वायर रूट निकालने हैं, और अंडर रूट अगर माइनस में है तो आपको साथ में आइटा लगाना है। अंडर रूट 4 किसका स्क्वायर है? ये है 2 का, तो इसकी जगह मैं लिखता हूँ 2 अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, इनटू ये हो जाएगा 8 का 8, फिर ऐसे अंडर रूट ऑफ -1। ऊपर मैंने बताया था अंडर रूट ऑफ -1 इज इक्वल्स टू आइटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 आइटा इंटू 8 आइटा, दैट इज इक्वल टू 8 2 16 आइटा स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा 16 इंटू -1, इसका मतलब -16 इसका आंसर आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज -16। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट क्या होता है? देखिए, a प्लस बी आइटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट का मतलब है कि आपने पूरे के ऊपर बार लगा दिया। और कंजुगेट फाइंड करने के लिए आप रियल और इमेजिनरी के बीच में जो साइन है उसको चेंज कर देते हो, तो कंजुगेट ऑफ a प्लस आइटा बी हो जाएगा a माइनस आइटा बी। ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैंने कल एक शॉर्ट डाला था जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ फॉर्मूलेज डाले थे, वो आप लोग देख सकते हो। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है
एक तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस मैंने ऊपर बता दिया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैलकुलेट करना होगा तो आपको उसका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना होगा। यहाँ पे अब एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में। क्वेश्चन है 5 प्लस 4 आइटा और 4 प्लस 5 आइटा, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, 5 प्लस 4 आइटा अपॉन 4 प्लस 5 आइटा। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसके कंजुगेट से। किसके कंजुगेट से? इसके डेनोमिनेटर के कंजुगेट से। डेनोमिनेटर का कंजुगेट हो जाएगा 4 माइनस 5 आइटा। आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए। अब ऊपर जो आया दैट इज 5 प्लस 4 आइटा और ब्रैकेट 4 माइनस 5 आइटा, और नीचे आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला बनेगा। इसके अलावा इसको आगे हम कर लेते हैं। जब हम 5 प्लस 4 आइटा की 4 माइनस 5 आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20 प्लस 5 की हमें 5 आइटा से करनी है, कितना आएगा? 5 5 ज़ा 25, ये आएगा माइनस में, तो -20 माइनस 25 आइटा, 4 आइटा इंटू 4 प्लस 16 आइटा, 4 5 ज़ा 20 माइनस के 20 आइटा स्क्वायर अपॉन, सॉल्व करके कितना आएगा? 4 4 ज़ा 16 माइनस 5 5 ज़ा 25 आइटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसमें हम लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पर आइटा स्क्वायर है, दिस इज -1, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 9 आइटा माइनस 25 आइटा प्लस 16 आइटा, और ये हो जाएगा -20 इंटू -1, और यहाँ से ये चीज़ प्लस में हो जाएगी अपॉन, इसको सॉल्व करूँगा ऐसे ही, 16 इंटू 25 16 माइनस 25 इंटू -1, ये हमारे पास आ गया। तो इसका आंसर जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली ऐसा बैठेगा, 20 प्लस 20 40 माइनस 9 आइटा अपॉन 16 प्लस 45 इज 41। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 40 अपॉन 41 माइनस 9 अपॉन 41 आइटा, वेयर दिस इज द इमेजिनरी पार्ट एंड द रियल पार्ट इज 40/41। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं वो है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वेट करना है, यानी रियल को रियल के साथ में इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ में। ये उसने दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, सो दैट ये जो वैल्यू है एक वो आपको फाइंड करनी है, एक्स और वाई की वैल्यूज। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको मैं कर लेता हूँ आगे, 3x माइनस 7, इसको आप कंपेयर करते हो तो 3x माइनस 7 किससे कंपेयर करोगे? 5y के साथ में कंपेयर करेंगे, ठीक है, -5y के साथ में। और इसके बाद में आप इमेजिनरी को वो करोगे तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस x। यहाँ से दो इक्वेशन मेरे पास बनेंगी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, और यहाँ से बन जाएगी x माइनस 2y, दिस विल बी माइनस x इज इक्वल्स टू 5। नाउ आई एज्यूम कि 10th में जो आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी वो आपको याद होंगी। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 2y माइनस 5, सबसे इजी होगा ये, 2y माइनस 5 में यहाँ पुट करता हूँ तो ये आएगा आपका 3 इंटू 2y माइनस 5 प्लस 5y इक्वल्स टू 7, 3 2 या 6y माइनस 15 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7, 6 and 5 11y माइनस 15 इक्वल टू 7,
एक सेकेंड रुकिए आप, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 प्लस 5 है इक्वल टू 7, तो 11 यहाँ से आएगा आपका 11y वुड बी इक्वल टू 22 एंड दिस गिव्स y की वैल्यू कितनी आई आपकी, y की वैल्यू आ जाएगी 2, और y की वैल्यू 2 का मतलब है x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 2y माइनस 5 था, तो 2x की जो वैल्यू थी दैट वाज 2y माइनस 5, तो यानी कि x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू -1। तो इसका जो x और y की जो वैल्यूज हैं वो आ गई हैं आपकी x इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2, दीज आर द वैल्यूज। अब कंजुगेट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ x माइनस आइटा y इंटू 3 प्लस 5 आइटा इज द कंजुगेट ऑफ दिस। देखिए इसने क्वेश्चन में बोला है कि ये जो x माइनस 5, ये कह रहा है कि x माइनस आइटा y और 3 प्लस 5 आइटा ये किसके बराबर है, इसके कंजुगेट के। कंजुगेट में मैंने क्या बताया था आपको, सिंपली जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच में जो साइन है उसको चेंज करना है, ठीक है। तो x माइनस आइटा y, इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, x की पहले करो मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 5 आइटा x माइनस 3 आइटा y, 5 माइनस 5 y आइटा स्क्वायर इक्वल टू -6 प्लस के 24 आइटा। क्यों किया मैंने, क्योंकि आप जब कंजुगेट फाइंड करते हो तो केवल रियल और इमेजिनरी के बीच का जो साइन है उसे चेंज करते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा, इसके मैं रियल पार्ट्स को एक तरफ ले लेता हूँ, ये जो यहाँ पर आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y, और आइटा की वैल्यू जो है प्लस आइटा 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -6 प्लस 24 आइटा। ये आ गया। अब यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ 3x प्लस 5y कितना आ गया आपका -6, और 5x माइनस 3y ये कितना आ गया 24। अब 10th में एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर कभी ऐसा केस बन जाता है जिसमें x और y की कोफिशिएंट्स बराबर हों तो प्लस कीजिए माइनस कीजिए, या फिर क्योंकि वैल्यूज़ छोटी हैं तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन से ही कर देते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो गया 9x प्लस 15y इक्वल टू -18, और नीचे हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई तो 25x माइनस 15y किसके बराबर, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 24 इंटू 5 होता है 120। इनको सॉल्व करो, इन दोनों इक्वेशन को जो सब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कट कैंसिल आउट हो गया, 25 और 9 होते हैं आपके 34, और 120 में से 18 गए तो बचा 102, और यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 102 अपॉन 34 जो कि डिवाइड करके आता है 3। ये हमारी x की वैल्यू है। अब रह गई हमारी y की वैल्यू, तो y की वैल्यू जब हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू आएगी आपकी -3। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ और नेक्स्ट लिखा मैं लिख देता हूँ, फाइंड x and y for which -3 plus iota into x square y, and ये एक नंबर है और दूसरा नंबर है x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 आइटा आर कंजुगेट ऑफ
ईच अदर, ये क्वेश्चन है आपके पास में। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये -3 प्लस आइटा एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4i ये एक दूसरे का कंजुगेट है। दैट मीन्स कि -3 आइटा प्लस आइटा इसका मतलब है -3 प्लस आइटा एक्स स्क्वायर वाई, ये किसके बराबर होगा, कंजुगेट के एक्स स्क्वायर प्लस वाई -4 आइटा। कंजुगेट है इसका, बीच का साइन चेंज कर दिया हमने। अब यहाँ से आप कंपेयर करो रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को, तो एक इक्वेशन जो बनेगी तुम्हारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर -3। दूसरी इक्वेशन जो बनेगी दैट वुड बी, आइटा वाली टर्म्स लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई वुड बी इक्वल्स टू -4। ये दो इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से मैं इस वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या आएगी, -4/x²। लिख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू मैं ऊपर पुट कर देता हूँ। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी x² प्लस y था, x² प्लस y का मतलब -4, यहाँ पे करूँगा -4/x² बराबर कितना रखूँगा, -3। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी x⁴ प्लस 3x² -4 बराबर 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गई। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसकी की जा सकती है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा x² लेट x² इक्वल टू y। तो ये इक्वेशन बन गई जाएगी आपकी y² प्लस 3y -4 बराबर 0। तो 4 का हो जाएगा y² प्लस 4y -4 बराबर 0। और इन दोनों में से कॉमन लूँगा तो मेरा y आएगा, y कॉमन लिया तो y प्लस 4, और यहाँ पे -1 y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया आपका y -1 और y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास y क्या था, y लिया था हमने x², ठीक है। तो यानी y इक्वल टू 1, तो x² इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी +-1, दोनों वैल्यू आ सकती हैं। अब x इक्वल टू +-1 जब पुट करेंगे तो y इक्वल टू आया था हमारा 4 - 4/x²। ये वाली वैल्यू आई थी। ये वाली वैल्यू, इसमें जब y की जगह 1 पुट करेंगे, व्हेन लिख देते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 1, तो y कितना आया आपका, -4 आया। और व्हेन x इक्वल्स टू -1, तो y कितना आया आपका, y आएगा उस टाइम प्लस का 4। ये बार हमारे पास वैल्यूज आ गई। जो दूसरी वैल्यू आई थी जिसमें y प्लस 4 इक्वल टू 0 था, हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको रियल वैल्यूज चाहिए थी, ये इमेजिनरी आएगी। अगर आपके पास y इज इक्वल्स टू -4 हो जाता तो x² इक्वल टू -4 आता, और यहाँ से x की वैल्यू 2 आइटा आ जाती, विच इज़ इमेजिनरी वैल्यू, और हमको रियल वैल्यू निकालनी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के। आई होप ये समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।